प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम पिछले कुछ दिनों से उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन एक एक पद करके करते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है आप जरूर आशीषित हो रहे हैं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे उत्पत्ति दूसरा अध्याय 25 पद। यहाँ लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। यह पद बहुत अद्भुत है ना मेरे प्रिय मित्र। यह मनुष्य की वह दशा है जब वह पाप में गिरने से पहले आदन की वाटिका में था। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के अधीन था, वह परमेश्वर की उपस्थिति में था। यह पद मनुष्य की पूर्णता को बताता है। जब परमेश्वर पूरा सृष्टि और मनुष्य को बनाया तो वह पूरा संतुष्ट था। उत्पत्ति 1 अध्याय 31 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। प्रिय मित्र, पूरा सृष्टि और मनुष्य परमेश्वर की नज़र में बहुत अच्छा था। तो हम समझ सकते हैं कि वह कितना परफेक्ट था। मनुष्य के जीवन में पूरी पवित्रता थी। उसका सोच और विचार उच्च स्तरीय था। आज के अध्ययन का जो मूल पद है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। प्रिय मित्र, आपने कभी सोचा है मनुष्य के जीवन में लज्जा या शर्मिंदगी कब आती है? जब वह खुद से अपनी कमियों को देखता है या किसी के द्वारा उसकी कमी का पर्दाफाश किया जाता है। जहाँ कमियां हैं वहाँ शर्मिंदगी है, लज्जापन है। जब मनुष्य पाप में गिर गया, वह अपनी पूर्ण स्थिति को खो दिया। उसके जीवन में कमियां आई, यही शर्मिंदगी और लज्जा का कारण हुआ। आज हम सब जब समाज में रहते हैं, कई बार शर्मिंदगी को महसूस करना पड़ता है। धन दौलत की कमी कई बार शर्मिंदगी को लाती है। ज्ञान की कमी शर्मिंदगी को लाती है। शारीरिक सुंदरता की कमी शर्मिंदगी को लाती है। जीवन के जिस भाग में जब कभी हमें कमी का एहसास होता है, हमें शर्मिंदगी होती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अक्सर लोग बातों ही बातों में एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की कमियों को पर्दाफाश करने में तुले रहते हैं। कई बार कलीसिया में भी ऐसा होता है, जब कुछ बिलीवर्स की आर्थिक स्थिति अच्छी होती और उनमें से कुछ बिलीवर्स जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो वे हीन और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हमें सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और उनको ऐसी भावनाओं से बाहर लाना चाहिए। बाइबल बताती है, रोमियो 3 अध्याय 23 पद में, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। मेरे प्रिय मित्र, इस संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है। सबके जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय तक जहां हम अध्ययन कर रहे हैं, मनुष्य बिल्कुल पूर्ण था। उसने कभी अपने आप को कवर अप करने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन में कमी नहीं थी। आदम और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे में कमी नहीं देख पाते थे। पाप में गिरने के बाद सब कुछ उल्टा हुआ। अब तो हम एक दूसरे में सिर्फ कमियां ही देख पाते हैं, अच्छा ही नहीं। इस पद में जो नंगापन है वह शारीरिक नंगापन है। अगर मनुष्य पूर्ण था तो शारीरिक नंगापन उसके लिए कोई कमी या समस्या ना थी। वो परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की चमक से ढके हुए थे। कौन सी चीज़ें थी जो आदम एवं उसकी पत्नी को पूर्ण बनाती थी? नंबर 1, परमेश्वर के साथ उनका सहभागी था। परमेश्वर के साथ जुड़ना हमारे अधूरेपन को मिटाता है। जब हम सच्चे परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जीवन का असली मकसद पूरा होता है, क्योंकि हम इसीलिए सिरजे गए हैं। जब आदम पाप में गिर गया, परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता टूट गई। इसे जोड़ने के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह इस धरती पर आए। उन्होंने अपना खून बहाकर इस सहभागिता को फिर से जोड़ दिया है। अगर हम अपने पापों से मन फिराते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं कि वह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13 पद में लिखा है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उद्धार का मकसद यही है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता में जुड़ें। रिश्ता में परमेश्वर हमारा पिता है।
पिता अर्थात वो हमारा प्रोवाइडर है, वो हमारा देखभाल और चिंता करने के लिए तैयार है अगर हम उस पर भरोसा रखेंगे। प्रिय मित्र, आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर की सहभागिता में थे। बहुत सारी चीज़ें हमारी फेलोशिप पर निर्भर करती है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं, आप अपने वास्तविक जीवन को समझते हैं। रियल में कमी में जीना क्या है, भरपूरी में जीना क्या है, हम समझते हैं। बहुत सारी चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2, आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर की आज्ञा के अधीन थे। जब तक वे परमेश्वर की दी गई आज्ञा को मानते रहे, तब तक वे पूर्ण स्थिति में बने रहे। परमेश्वर की आज्ञा अर्थात परमेश्वर का वचन हमें परफेक्शन की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर का वचन पूर्ण है, यह अधूरा नहीं है। अगर इसको बिना मिलावट अपने जीवन में लागू करेंगे तो यह आपके जीवन को परफेक्शन की ओर ले जाएगा। जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उस दिन उनके जीवन में अधूरापन और बर्बादी आया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 से 18 में लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और या नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तो मेरे प्रिय मित्र, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं, तो हमारा जो नंगापन है वो मिटने लगता है और हम परमेश्वर की सिद्धता में हम आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर हमें बहुत तेज से आशीष देने पाए।